तो आज हम बात करना चाहेंगे कि साहित्य को मैंने अपने अध्ययन का विषय क्यों बनाया। साहित्य को अपने अध्ययन का विषय मैंने इसलिए बनाया क्योंकि साहित्य जीवन की व्याख्या करता है। दुनिया में जहाँ प्रत्येक शास्त्र अपने अपने विषयों की व्याख्या करते हैं, वहाँ पर साहित्य जीवन की व्याख्या करता है। साहित्य को पढ़ने का अर्थ है जीवन को पढ़ना। और विशेष करके अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं, तो हिंदी साहित्य में जो 16-17 विधाएं हैं, ये जीवन के अर्थ को ही विभिन्न रूपों में निरूपित करती हैं और ये उन्हीं का निरूपण है। कुछ विधाएं इसमें ऐसी हैं जिस पर पूरे जीवन का चित्र एक ही फलक पर खींचा जा रहा है, जैसे उपन्यास। तो कुछ विधाएं ऐसी हैं जिसमें जीवन की किसी एक अनुभूति को उठा करके उसको एक फलक पर उतारा जा रहा है। जैसे कहानी है तो वो जीवन के आपके एक आध अनुभूति को, एक दो अनुभूति को, या जीवन के अल्प कालांश को निरूपित कर देती है। लेकिन उपन्यास पूरे जीवन का चित्र खींचने में सक्षम है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें आप किसी भी विधा का समावेश करा सकते हैं, चाहे गीत हो, चाहे संवाद हो, डायलॉग हो। यानी नाटक में जैसे फिल्में, तो वो दृश्य माध्यम ही है जो फिल्में हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का एक साथ निरूपण एक ही फिल्म में है। तो साहित्य अपने निरूपण के लिए जो माध्यमों की तलाश करता है, उसमें दृश्य और श्रव्य प्रमुख हैं। तो उसमें जो दृश्य माध्यम है वो अधिक प्रबल हो चला है और श्रव्य उससे कुछ कम, और सबसे कम तो अब पठनीयता का संकट आ गया है। लेकिन जो चीज़ें दृश्य के माध्यम से भी दिखाई नहीं जा सकती, उसको आप सूक्ष्म और बारीक अगर निरूपण उसका देखना है तो हमें पठनीयता की ओर लौटना ही होगा, क्योंकि लेखन में बहुत सारी चीज़ों का एक साथ सटीक और सूक्ष्म निरूपण संभव हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि साहित्य को हमने इसीलिए पढ़ना चाहा क्योंकि हम जीवन को, अगर हमें जीवन प्राप्त हुआ है तो हम जीवन को समझना चाहते हैं। अपने जीवन को भी और दूसरे के जीवन को भी समझने में उतनी ही रोचकता बनी रहती है, क्योंकि जिनके साथ हम हैं इस धरती पर, उनको भी समझना और हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, हमारे परिवार की और हमारे व्यक्तिगत जीवन की जो समस्याएं हैं, उनको साहित्य व्याख्यायित करता है और उनका समाधान भी देता है। ज्ञान के साथ मनोरंजन भी देने का काम साहित्य का ही है। तो इसीलिए साहित्य के अध्ययन में सदैव रोचकता बनी रहनी चाहिए और मेरी बनी ही रहती है। तो साहित्य में अब तो जो बहुत सारी धाराएं निकल करके आईं, जिसमें अस्तित्ववादी, हम तो पूरा का पूरा लेंगे जीवन, एक एक क्षण की बात करेंगे, एक एक क्षण में जो हमने भोगा है उसकी बात करेंगे। साहित्य के निरूपण में कल्पना का भी प्रमुख रोल रहा है, लेकिन बाद में यथार्थवादी साहित्य आया तो उसने कहा कि कल्पना के स्थान पर हम यथार्थ की भी बात करना चाहेंगे, तो यथार्थवादी साहित्य लिखा गया। और अवचेतन फलक पर उतर करके जो साहित्य लिखा गया, उसकी व्याख्या जब हुई तो उसको मनोविश्लेषणवादी साहित्य कहा गया। और इसी के साथ में हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इस प्रकार से बहुत सारी धाराओं में साहित्य निरूपित हुआ। तो साहित्य को समझने के लिए साहित्य से जुड़ना चाहिए और जुड़ करके ही हम साहित्य को समझ सकते हैं। आज ये छोटी सी बात कि हमने साहित्य को क्यों पढ़ा, साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश मैंने की है। बाकी अगले बार मिलने पर और भी बहुत सारी बातें। नमस्कार।